बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक भगत जी ने महात्मा जी के चरणों में विनती करते हुए पूछा कि हे महात्मा जी, मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैंने दीक्षा तो ले लिया है, दीक्षा लिए हुए मुझे वर्षों बीत गए, 2-3 साल बीत गए, पर मैं केवल नाम का जाप ही करता हूँ। जिस प्रकार आपने मुझे ध्यान करने के लिए बताया था उस प्रकार मैं ध्यान करता हूँ, तो मेरा ध्यान ही नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। मैं क्या करूँ? कृपया मुझे पूरी विधि बताइए, किस प्रकार मैं ध्यान करूं और किस प्रकार मैं नाम का जाप करूं। जब मैंने दीक्षा लिया था तो 7 बार आपने मुझसे जाप करवाया था, इसलिए मैं जब भी रात में लेटता हूं तब 7 बार केवल नाम जाप करता हूं और सुबह भी 7 बार नाम जाप करता हूं। जो जो विधि आप बताए थे उसी प्रकार मैं थोड़ी देर करता हूं, उसके बाद में मैं सो जाता हूं और सुबह भी इसी तरह करता हूँ। और मैंने यह भी सुना है कि नाम के जाप से और ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वयं सद्गुरु दीन दयाल, स्वयं परमपिता परमात्मा हैं, वह दर्शन देंगे। जब साधक अंतर्मुखी हो जाता है तब परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो क्या मैं अंतर्मुखी नहीं हो पाऊंगा? मैं यह सोचता हूँ कैसे मैं अंतर्मुखी होऊं और कैसे सद्गुरु दीन दयाल का दर्शन करूं, क्योंकि दीक्षा लिए हुए मुझे 3 साल बीत गए हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह मैं अंतर्मुखी होऊं और किस तरह मैं ध्यान करूं। बस केवल जो आपने मुझे बताया था वही उतना ही ज्ञान है मुझे यह ज्ञान देने की कृपा करें कि मैं अंतर्मुखी होकर सद्गुरु दीन दयाल के दर्शन कर सकूं। तब महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगत जी, आप बहुत भोले हैं। अगर आपके मन के अंदर यह विचार आया है कि आप परमपिता परमात्मा के दर्शन करेंगे तो आप निश्चित ही प्रभु के दर्शन प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं जो विधि बताता हूँ उसे कृपया ध्यान पूर्वक सुने। महात्मा जी ने कहा, आप एक सत्संग का बुक लीजिए और उसे पढ़िए, उसे प्रेम से पढ़िए, उसे हृदय से पढ़िए। सभी बातों को भूल करके जो सत्संग लिखा हुआ है उसे हृदय से पढ़ते हुए सद्गुरु दीन दयाल के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए उसे पढ़िए। जब आपके मन पर वह सत्संग उतर जाएगा तो आपके मन में कोई बाहरी विचार नहीं आएगा। और सद्गुरु की लीलाओं को पढ़िए जो सद्गुरु दीन दयाल ने लीला किया है। जब आपके मन पर उनकी लीलाओं का छाप पड़ जाएगा तो आपके मन पर बुरे विचार और मन में बाहरी विचार नहीं आएंगे। उसके बाद में आप शाम को भोजन बहुत कम कीजिए ताकि आपको नींद ना आए। आपने जहाँ सद्गुरु दीन दयाल को विराजमान करवाया है उस रूम में आप जाइए। जब परिवार के सभी लोग सो जाएं और चारों तरफ शांत हो जाए तब आप वहां जाइए और वहां जा कर के सद्गुरु दीन दयाल के समक्ष बैठकर आप ध्यान कीजिए। ध्यान करने की विधि यह है कि आप अपने हाथ की तर्जनी उंगली को और अंगूठे को एक में मिला लीजिए और तीनों उंगलियां सीधी कर लीजिए, यानी कि मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका
इन तीनों उंगलियों को सीधा करके यानी कि ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाएं और अपने आसन में आप पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं या सुख आसन में भी बैठ सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि आपका शरीर सीधा होना चाहिए, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है एकदम सीधी होनी चाहिए और आपके सम्मुख जो सद्गुरु दीन दयाल विराजमान हैं उनके सुंदर मुखड़े को आप देखिए और मन ही मन उनसे बात कीजिए। कहिए, हे प्रभु, मैं अंतर्मुखी होना चाहता हूँ और अंतर्मुखी हो करके मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए आंखें बंद कर लीजिए। बस इतना ध्यान रहे कि शरीर में कोई हलचल ना हो, शरीर किसी भी अवस्था में हिले डुले नहीं और शरीर एकदम स्थिर रहे और आप आंखें बंद करके वही सुंदर मुखड़े का ध्यान आंखें बंद करने के बाद में अपने दोनों भौहों के मध्य वहां ध्यान कीजिए कि सद्गुरु दीन दयाल यहाँ विराजमान हैं। और आप जब ध्यान करेंगे तो सद्गुरु दीन दयाल तो पहले से ही आपका रास्ता देखते रहते हैं कि कब मेरा भक्त इस मार्ग पर आएगा और मैं उसे अपने धाम ले जाऊंगा, क्योंकि परमार्थ काज के लिए ही परम पिता परमात्मा ने सद्गुरु रूप में जन्म लिया है और जन्म लेकर के जीवों का उद्धार करने के लिए ही वह प्रयत्नरत हैं। और हम जीव अज्ञानी होकर के यह समझ नहीं पाते हैं कि सद्गुरु दीन दयाल ही स्वयं परम पिता परमात्मा हैं और वह हम जीवों के उद्धार के लिए ही इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी जीव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करके सद्गुरु दीन दयाल के धाम परम धाम तक सचखंड तक पहुंच जाएं और 84 लाख योनियों से छुटकारा पा जाएं। तो भगत जी, आप प्रतिदिन रात में 10 बजे से लेकर 11 बजे तक और प्रातः 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आप ध्यान कीजिए। बस इतना ध्यान रहे कि ध्यान करते समय मन शांत होना चाहिए। और जहाँ तक यह है कि नाम का जाप कैसे करना चाहिए, तो आप कहीं भी रहें, मन ही मन जो नामदान आपको दिया गया है वह मन में हमेशा, जैसे कोई भी सिंगर है, कोई भी गायक है, गाना गाने का प्रयास करता रहता है, सुर लगाने का प्रयास करता रहता है, इसी प्रकार आप भी वही नाम मन ही मन में गाइए और मन ही मन में जाप कीजिए, ताकि आपके मन में कोई बाहरी विचार न आए। और जब आपके मन में बाहरी विचार नहीं आएगा, केवल नाम का जाप ही चलता रहेगा, तो आप बहुत जल्द ही परमात्मा की दर्शन पा जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।